यह देश के प्रधानमंत्री की भाषा है कि अगर वक्फ बिल सही तरीके से लागू हुआ होता तो मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। सही सुना आपने। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी भाजपा के नफरती चिंटू मुसलमानों पर हमला बोलते हैं तो क्या ताना मारते हैं? क्या ताना मारते हैं? बार बार उन्हें पंचर पुत्र बताया जाता है ना। बार बार उनसे कहा जाता है जा पंचर बना जाकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी हदें लांघकर जिस तरह से मुसलमानों के बारे में बयान दिया दोस्तों, या फिर जिस तरह की भाषा का यूज किया, वो अपने आप में काफी ज्यादा निंदनीय है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस भाषा का यूज कर रहे हैं, पंचर पुत्र भाषा का, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और ये ऐसे लोगों को जो मुसलमानों से आए दिन मुसलमानों पर तंज कसते हैं, उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मोदी जी ने अपने बयान के अंदर क्या कुछ कहा है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी अपनी नजरें शर्म से झुका लेंगे कि किसी वर्ग के प्रति एक देश के चुने हुए पीएम की इस तरह की भाषा किस और देश को खींच कर ले जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। यह देश के प्रधानमंत्री की भाषा है कि अगर वक्फ बिल सही तरीके से लागू हुआ होता तो मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। सही सुना आपने। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भी भाजपा के नफरती चिंटू मुसलमानों पर हमला बोलते हैं तो क्या ताना मारते हैं? क्या ताना मारते हैं? बार बार उन्हें पंचर पुत्र बताया जाता है ना। बार बार उनसे कहा जाता है जा पंचर बना जाकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की बदहाली की भी बात कर रहे हैं तो मिसाल किस बात की देते हैं? पंक्चर की मिसाल देते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, और खासतौर से भाजपा के नफरती चिंटुओं को, जब आप मुसलमानों पर हमला बोलते हैं तो आप किस चिर परिचित शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? यही ना, पंचर पुत्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नफरती नेताओं या उनके नफरती ट्रोल्स की जुबान में कोई फर्क नहीं रह गया दोस्तों। प्रधानमंत्री का यह बयान विवादित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, मगर खुद फंस गए। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मुसलमानों और पंचर के बारे में प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या। सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन है। ये बात सही है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। बिल्कुल। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। प्रधानमंत्री के ये मोदी जी हैं, देश के पीएम हैं। उनके मन में आप लोग मुसलमानों को लेकर कितने पूर्वाग्रह हैं, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि मुसलमान कौम में जबरदस्त गरीबी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, मगर वहां पर भी वो फंस गए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ यही एक मिसाल मिली? यानी कि अगर वक्फ बिल लागू हो जाता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाता? क्या वो गरीब मुसलमान का वजूद सिर्फ पंचर बनाने तक सीमित देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान देकर अपने नफरती ट्रोल्स के हाथ मजबूत कर रहे हैं। मुसलमानों को लेकर एक जो प्रेजुडिस है, एक जो नफरत है, एक पूर्वाग्रह है, प्रधानमंत्री उसको मजबूत कर रहे हैं इस तरह का बयान देकर। कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है दोस्तों। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री का इस भाषा का इस्तेमाल करना निहायत ही शर्मनाक है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा, और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए, वो पूरी तरह से नदारद थे।
पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए, उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा? खरगे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं, अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाया आप? अब बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को। सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है, तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को 50% टिकट क्यों नहीं देती, अपना अध्यक्ष मुसलमानों को क्यों नहीं बनाती। प्रधानमंत्री, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि आपकी पार्टी ने कांग्रेस के कर्नाटक के नेता डीके शिव कुमार मुसलमान और आरक्षण को लेकर एक दुष्प्रचार चलाया था। प्रधानमंत्री, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने कहा था कि आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएंगी, आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने लोगों के मरने के स्थान को भी धर्म के आधार पर बांट दिया था। जब आपने 2016 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में यह तक कह दिया था शमशान वर्सेस कब्रिस्तान, और आप वहां नहीं रुके थे। झारखंड के चुनावों में आपने यह तक कह दिया था कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। और आज आप कांग्रेस से कह रहे हैं कि 50% मुसलमानों को टिकट दे दें। अगर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से भी कांग्रेस 15 से 20% टिकट दे देगी ना, तो आप और आपकी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर बवाल मचा देगी। इसको लेकर रोज प्राइम टाइम में जहर उगलने लगेगी। प्रधानमंत्री, कटघरे में आप हैं। आप मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? और आज आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई 50% मुसलमानों को टिकट दे दी जाए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। बंद कीजिए दोस्तों। एक तरफ ये ताना मारना कि भाई वक्फ बिल लागू हो जाता तो मुसलमानों को पंचर नहीं साधना पड़ता, फिर ये कहना कि कांग्रेस 50% मुसलमानों को टिकट दे दे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह शोभा देता है कि प्रधानमंत्री होते हुए वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें? कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर।
मुसलमान पंक्चर बनाते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल तो सोशल मीडिया के ट्रोल्स करते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की सतही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। चलिए प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से एक बेबस मुसलमान पंक्चर लगाता है, मगर पकौड़ा बेचने वाले हिंदू के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि पकौड़ा बेचने को तो आप रोजगार मानते हैं। पकौड़ा लगाने यानी कि सड़क पर कोई हिंदू अगर ठेली लगाए और पकौड़ा बेचे, आप उसे रोजगार मानते हैं। मगर पंक्चर लगाने वाला मुसलमान जो है आपको बेबस दिखाई देता है। आप उस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए भाजपा का जहरीला ट्रोल मुसलमानों पर निशाना साधता है। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, महाशिवरात्रि के मौके पर जामा मस्जिद के सामने जो जुलूस निकाला जाता है और मस्जिद के गुंबद पर लेजर लाइट्स चलाई जाती हैं, या बहराइच और बाराबंकी में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जब अश्लील डीजे के गाने चलाए जाते हैं मस्जिद के सामने, या इंदौर में, मऊ में मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके जाते हैं, जब ये तमाम युवा ऐसा करते हैं, आप इनके बारे में क्यों खामोश रहते? मैं समझना चाहता हूं इनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर आपकी चिंता सामने उभर कर आती है। जमीन सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी का शिकार ये तमाम युवा जो धार्मिक आयोजनों पर मस्जिदों के सामने जाकर बवाल मचाते हैं। हमारे सामने मिसाल मध्य प्रदेश के गुना की भी है। वहां बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के एक यात्रा निकाली जाती है, मस्जिद के सामने बवाल होता है, बहस होती है और बवाल पैदा हो जाता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, इन युवाओं के लिए आपके मन में कोई चिंता क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि मस्जिदों के सामने बवाल करने वाले ये मोदी जी हैं, देश के पीएम हैं, जो युवा हैं, उनके लिए आपके मन में कोई दर्द नहीं? क्योंकि सीधा सा सवाल है, क्या आपने कभी निशिकांत दुबे या अनुराग ठाकुर या रविशंकर प्रसाद या गिरिराज सिंह या शिवराज सिंह चौहान, ये जो तमाम भाजपा के नेता हैं, इनके लड़कों को किसी मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ते हुए देखा है? अश्लील डीजे गाने चलाते हुए देखा है? सबसे बड़ी बात, अश्लील गाने या पटाखे फोड़ना तो बहुत दूर की बात है, क्या आपने इन नेताओं के किसी भी बच्चे को किसी शोभा यात्रा में देखा है? अरे भाई, मेरे हिसाब से शोभा यात्रा निकाले जाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, यह गर्व की बात है। दिक्कत तब होती है जब आप शोभा यात्रा निकाले जाने के बहाने अश्लील गाने चलाते हैं या भड़काऊ नारे लगाते हैं। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट के ठीक बाहर डीजे में गाना चल रहा था और अश्लील नारे लगाए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या फिर एकनाथ शिंदे या फिर ये जो तमाम बड़े बड़े मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार क्या इसमें शामिल होते हैं? बताइए, अगर ये इतनी गौरवान्वित करने वाली बात है तो इनके बच्चे इन जुलूसों में शामिल क्यों नहीं होते? इनके बच्चे अश्लील नारे क्यों नहीं लगाते? इनके बच्चे पटाखे क्यों नहीं फेंकते हैं मस्जिदों के अंदर? इन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री आज की तारीख में पंचर लगाने वाले मुसलमान पर प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं, मगर जो युवा जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो नाराजगी में सब कर रहा है, जिसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनके लिए प्रधानमंत्री के पास एक शब्द नहीं है जो अपने आप में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से मुसलमानों को इस बारे में पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमानों के लिए ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड जो है सही तरीके से लागू हुआ होता तो आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। जरा सोचिए, आज मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। ये मिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ रही है। अगर देश का एक वर्ग, एक समुदाय गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है तो ये न सिर्फ उस समुदाय की गलती है बल्कि देश के चुने हुई सरकार की गलती है कि आखिर वो रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा। बात तो आप करते हैं 70 साल पहले की और बात करते हैं आप प्रेजेंट की, अभी की बात करते हैं। आप कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु बन चुके हैं, दुनिया के अंदर हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो और लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपने ही देश के एक समुदाय को किस तरह से शर्मसार कर रहे हैं। और एक समुदाय को अगर आपके प्रति ऐसी सोच है, आप सिर्फ यही सोचते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पंचर तक सीमित है,
तो ये कहीं ना कहीं आपकी सरकार की नाकामी है, और ये आपकी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि आप अभी तक उसको उस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाए। और आप कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु बन चुके हैं, विदेशों के अंदर हमारा डंका बज रहा है। और जरा सोचिए कि देश के चुने हुए पीएम की इस तरह की भाषा है। बाकी आप समझ सकते हैं। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर तक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।